बेटियों ने अपनी माओं के साथ मिलकर अपने ही बाप के ऊपर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। जब वो शख्स मर जाता है तो उसके ऊपर घटिया इल्जामात लगाए जाते हैं। लेकिन अब इस केस की तमाम तर तफसीलात सामने आ चुकी है कि उन बेटियों ने अपने बाप को कत्ल क्यों किया। इस वाक़े की तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ लाहौर 42 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, गुजरांवाला के अंदर एक चौक है जिसे मुगल चौक के नाम से जाना जाता है। वहां पर एक शख्स अपनी दो बीवियों के साथ अपने घर के अंदर रहता था। उस घर के दो फ्लोर थे। ऊपर वाले फ्लोर में एक बीवी और दूसरे में दूसरी बीवी रहा करती थी। उनके मुताबिक वो शख्स अपने घर के अंदर आता है और उसकी बीवियां खाना लेकर आती हैं। उसकी मनपसंद का खाना उस पे दिया जाता है और उस शख्स को नहीं पता था कि इस खाने के अंदर नशा आवर मेडिसिन मिलाई गई है। जब वो शख्स नशा आवर खाना खा लेता है तो उसके बाद उसको घनूदगी होने लगती है। वो शख्स सो जाता है। बीवियां और बेटियां उसके ऊपर पेट्रोल डालती हैं। बेटी कंबल लेकर आती है, वो उसके ऊपर बिछाया जाता है, फिर उसके ऊपर पेट्रोल डाला जाता है, बाद उसको आग लगा दी जाती है। आग लगाने के बाद जब वो शख्स झुलस जाता है, उसको आग लगी होती है, तो वो बेटियां और दोनों बीवियां उस शख्स के ऊपर हाथ सेकती बाद रेस्क्यू को कॉल करती हैं कि हमारे घर में आग लग गई है। रेस्क्यू मौके पर पहुंचती है और उस शख्स को लाहौर के जिनाह अस्पताल के बर्न यूनिट में एडमिट करवाया जाता है। जिंदा रहने वाला वो शख्स ज्यादा जल जाने की वजह से मौत के मुंह में चला जाता है। बाद जब उसकी बहन जो कि फैसलाबाद में रहती थी, बल्कीस बीबी बताया जा रहा है, जब उसको पता चलता है वो उसकी बीवी को फोन करके पूछती है। वो कहती है कि घर के अंदर गैस लीक थी, ये सिगरेट पी रहा था और एकदम से आग लगी है और ये सारा मामला हो गया है। तब तक इन्होंने उस घर के अंदर वो राख जो थी, जो जली हुई कंबल की राख थी, उसको टिकाने लगा दिया। सारे मामला हर चीज की सफाया कर दिया। लेकिन उसी दौरान और ऊपर लगे हुए जंगले से इसके दो छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चे थे कि इनकी बहनें और इनकी माएँ जो है वो इनके साथ कर क्या रही हैं। वो ऊपर से चीखो पुकार कर रहे थे कि हमारे बाबा को ना मारो, लेकिन इन जालमों ने उस शख्स को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उसकी बहन गुजरांवाला आती है और आकर पुलिस को इतला देती है। पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो गिरफ्तारी के बाद सारी हकाइक सामने आ जाते हैं कि इन लोगों ने कत्ल क्यों किया है और कत्ल किस तरह से किया है। वाले शख्स का नाम अली अकबर है। अली अकबर की 3 शादियां थी। पहली बीवी फौत हो जाती है, उसके बाद दूसरी शादी बेवा औरत के साथ करता है, जिसमें से एक बेटी थी जिसका नाम अन्नम है और अन्नम की 16 साल उम्र है। अन्नम जो थी ये अली अकबर की सौतेली बेटी थी और उसके बाद दूसरी शादी फिर करता है और जिसका नाम जो नादिया बताया जा रहा है। और टोटल इसके 13 बच्चे थे। शख्स को जलाने के बाद इसके ऊपर जो है वो इल्जामात लगाए जाते हैं कि ये नाउज़ुबिल्लाह अपनी बेटियों के साथ दरिंदगी करता था, जिसकी वजह से इसको मारा गया। लेकिन जब उसकी बहन से बात की गई तो उसने बताया कि ये अपनी सगी बेटी का रिश्ता करना चाहता था अपने किसी भांजे के साथ, जिसकी वजह से वो बेटी एग्री नहीं थी। अपनी सौतेली बहन और माँ को साथ मिलाया और मिलाने के बाद इसको पहले नशा आवर मेडिसिन दी खाने के अंदर, और नशा आवर मेडिसिन देने के बाद जब ये शख्स बेहोश हो जाता है तो इन लोगों ने उसके ऊपर पेट्रोल ढला मोटरसाइकिल से निकालकर, और उसके बाद उसके ऊपर कंबल ढला जाता है। कंबल के ऊपर भी पेट्रोल डाला जाता है और उसके बाद उसको आग लगाई जाती है। आग लगने की वजह से वो शख्स मुकम्मल तौर पर झुलस जाता है। दोनों बेटियां और दोनों बीवियां उसके ऊपर हाथ सेक रही हैं, उसके मुंह में मिर्चें डाली जाती हैं, सर के ऊपर हथौड़े मारे जाते हैं। इस तरह का जुल्म और बर्बरियत करने के बाद वो शख्स जब इन लोगों को लगता है कि इतना जल चुका है कि अब ये बचेगा नहीं, तो उसके बाद ये खुद ही रेस्क्यू को कॉल करती हैं। और जब रेस्क्यू की टीम पहुंचती है तो ये बताती हैं कि घर के अंदर गैस लीक हो रही थी और ये शख्स जब घर आया है इसने सिगरेट लगाई है और उसकी वजह से आग भड़क उठी है। अब तब तक इन लोगों ने वो जला हुआ कंबल, वो सारे जो लाजमात थे वो मुकम्मल तौर पर गायब कर दिए थे ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि इसके साथ हुआ क्या। जब रेस्क्यू वाले उसको जिनाह अस्पताल लेके जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो शख्स जो है वो मौत के मुंह में चला जाता है। ये वाकया नए साल की पहली डेट का है जहां पर उस शख्स को इन जालिम औरतों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब तक पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब देखते हैं कि पुलिस इन लोगों को क्या सजा दिलवाती है। और उन लोगों का ये कहना था कि हमारा बाप, वो जो उसकी 2 बेटियां, जिसका नाम यशफा और अन्नम है, वो कहती थी इनकी बीवियों के बकौल ये शख्स अपनी बेटियों के साथ गलतकारी करता था और तंग हार के इन लोगों ने उसको मारने का फैसला किया। लेकिन इस केस की हकीकत ये है
کہ یہ شخص اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کرنا چاہتا تھا. بیٹی راضی نہیں تھی کہ وہ لڑکا کالا ہے, میں نے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی. انہوں نے گیس لیک کا بہانہ بنایا کہ وہ شخص جو ہے وہ سگریٹ پیتا تھا, گھر آیا آگ لگی. پھر انہوں نے بہانہ بنایا جی اس کے اوپر الزام لگائے کہ وہ شخص اپنی بیٹیوں کے ساتھ درندگی کرتا تھا, اس وجہ سے قتل کیا گیا. بہرحال ابھی تفتیش جاری ہے, دیکھتے ہیں کہ ان عورتوں کو کیا سزا جزا ملتی ہے اور اس کیس کے حوالے سے کون کون سی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. معاملات کے ایک شخص اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ ہو جاتا ہے کہ اس کی بیٹیاں ہی اس کی دشمن بن جاتی ہیں, سگا خون جو ہے وہ سفید ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد وہی بیٹی اپنے باپ کے اوپر پیٹرول چھڑکتی ہے اور اتنی ظالم بن جاتی ہیں. اور جب اس کو آگ لگ رہی تھی, آگ بھڑک رہی تھی, تو یہ پاس کھڑی ہوئی خوش ہو رہی تھی کہ ہمارا باپ جو ہے وہ مر رہا ہے. اور اس کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا. جو باقی بچے ہیں ان کی زندگی اور پورا خاندان جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے. اس کے پیچھے اس کیس کی جو مدعیہ تھی وہ بلقیس بی بی بنتی ہے, اور بلقیس بی بی کے مطابق ان چاروں عورتوں نے, یعنی کہ 2 بچیاں اور دونوں بیویوں نے مل کر میرے بھائی کو قتل کیا ہے, اور وہ انصاف کی اپیل کر رہی ہیں. ان لوگوں کو ایسی سزا دی جائے, اور اس معاملے پر مکمل تفتیش کرنے کے بعد اگر وہ شخص اس جرم میں حصہ دار تھا, وہ اپنی بچیوں کے ساتھ درندگی کرتا تھا, تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ پولیس کے حوالے اس کو کرتی, اپنی عدالت لگا کر خود اس کو آگ لگا کر بھسم کر دیتی, اس کی جان. یہ ان خواتین کو اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بنایا جانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے لاہور 42. اللہ نے